क्या आपको पता है इस देश में एक संविधान समीक्षा आयोग भी है। संविधान इस बारे में मौन। अब सरकार का कहना है कि भाई इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए। किसी मुद्दे को उन्होंने उठाना है उस चुनाव के लिए ही पर्टिकुलर, कैश कराना है, चुनाव खत्म, बात खत्म। ये सारी चीजें एक तरफ। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि इससे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ। क्या आपको पता है इस देश में एक संविधान समीक्षा आयोग भी है। बात करेंगे इस वीडियो में। एक देश एक चुनाव, अच्छा मुद्दा है। संविधान इस बारे में मौन है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पे एक प्रहार बताता है। विपक्ष का ये कहना है कि ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? रायशुमारी हो चुकी है। अब सरकार का कहना है कि भाई इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए। जैसे खर्चा बचेगा, जैसे एक बार सारे चुनाव हो गए तो जो सरकारी कर्मचारियों की जो बार बार ड्यूटियां लगती हैं एक बार लग जाएंगी, बात खत्म। तीसरा, उन्होंने इसमें तर्क दिया कि भाई अगर एक देश एक चुनाव रहे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइजेशन करती हैं, किसी मुद्दे को उन्होंने उठाना है उस चुनाव के लिए ही पर्टिकुलर, कैश कराना है, चुनाव खत्म, बात खत्म, वो खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा विकास कार्यों में तेजी आएगी। जो आचार संहिता बार बार लगती है वो नहीं लगेगी। अब ये सारी चीजें एक तरफ, और इसका दूसरा पार्ट कि इसमें नुकसान क्या है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि इससे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि एक देश एक चुनाव जब होंगे तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल मुद्दे पर लड़ेंगी, जबकि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज लोकल मुद्दे पर लड़ती हैं। तो बहुत बड़ी संभावना है कि एक बड़ा मुद्दा एक छोटे मुद्दे को दबा ले जाए, और वहां पे वोटिंग पैटर्न जो है, जो बड़ी पार्टी के लिए ऊपर रह जाएगा वही नीचे भी विधानसभा में हो सकता है। ये एक उनको डर है, एक संभावना है। दूसरा, इसमें बहुत सारी आपको वीवीपैट मशीन ने, बहुत सारे आपको ईवीएम्स जो है लगाने पड़ेंगे, और पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे उसको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो आपका पूरा मैकेनिज्म जो है कुछ समय के लिए उसमें चौक होने वाला है। अब ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1952 के बाद अगले 4 चुनाव जो 5-5 साल में होंगे वो इसी पैटर्न पे हुए। लेकिन उसके बाद सरकारें कभी सेंटर की गिर गई, कभी स्टेट की गिर गई, तो वो सिस्टम गड़बड़ हो गया। सब चुनाव अलग अलग स्टार्ट हो गए उसके बाद उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर तीसरे चौथे महीने, आप नोट करना कि आपको हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई वोट का खेल कहीं ना कहीं इस देश में होता मिलेगा, यानी कि चुनाव होता मिलेगा। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, उसके बाद आपको राष्ट्रपति का चुनाव है ना जी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो उनका कहना है कि ये सब बंद हो जाएगा, है ना। तो बात तो ठीक है वैसे कि एक देश एक चुनाव में क्या, लेकिन क्या जैसे जीएसटी एक बार लाए के भी सारे टैक्स इसमें आ जाएंगे, लेकिन जीएसटी भी और बाकी सारे टैक्स भी हैं, लेकिन क्या सारे चुनाव इसमें आ पाएंगे? आप फिर कहीं कोई राष्ट्रपति का चुनाव अलग होगा, उपराष्ट्रपति का अलग होगा, लेकिन उनका फिलहाल ये कहना है कि इसमें सिर्फ 2 ही चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा। अच्छी बात है। और अब आप इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद, आर्टिकल 352, कोई संकट आया, कोई इमरजेंसी आई, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं।
आर्टिकल 356, गवर्नर कैन रिड्यूस द टेन्योर ऑफ एनी स्टेट। उनको लगे भी यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा तो वो भंग कर सकते हैं उसको, राष्ट्रीय शासन वहाँ पे लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान बाकी मुद्दों पे मौन है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। अब चुनाव को लेकर सारी बातें चल रही हैं और इस मुद्दे पे आपके देश के 4 बड़े आयोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, उस पर सोच विचार कर चुके हैं, जिसमें नीति आयोग, आपका लॉ कमीशन और आपका इलेक्शन कमीशन और आपका संविधान समीक्षा आयोग। अब संविधान की समीक्षा का जो आयोग है वो इस बारे में संविधान क्या कहता है उस बारे में राय रखेगा या रख दी होगी। सरकार उसको किस तरह से लेती है, सरकार को देखना है। अब हमने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले क्या किया, अभी कहीं इस पे चुनाव आयुक्तों पे तो नहीं कोई बात आ जाएगी। अब चुनाव आयुक्तों को सरकार ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, इनके खिलाफ जो ऑफिस का टेन्योर है वहां पे इन्होंने कुछ भी कर दिया, उस बात को लेकर इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव आयुक्तों को सरकार किस चीज से बचाना चाह रही है, सरकार ये समझाए। क्या चुनाव आयुक्त भ्रष्ट हैं? क्या उनका आचरण भ्रष्ट है? क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि बाद में उनको पकड़ा जा सकता है? ये सारे सवाल उठते हैं, आप भी उठाइए। ये सारे सवाल आपको उठाने चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया कि चुनाव आयुक्तों को छोड़ दिया, कि उनके खिलाफ जब तक वो उस ऑफिस में थे उन्होंने कुछ भी किया तो उसको हम काउंटिंग में लेंगे ही नहीं, वो किसी अपराध की श्रेणी में आएगा ही नहीं। ये बात उठनी चाहिए। बहरहाल एक देश एक चुनाव पे हम दोबारा बात करेंगे कि इसमें अब उनका प्रारूप ये है कि जिस विधानसभा का कार्यकाल बीच में खत्म हो गया, कोई सरकार बीच में गिर जाती है, तो जो चुनाव होगा वो बचे हुए टेन्योर के लिए होगा। मान लो कि 2.5 साल के बाद सरकार गिरेगी तो जो अगली सरकार बनेगी वो 2.5 साल के लिए बनेगी। अब उस 2.5 साल में सरकार क्या तो काम करेगी, और चुनाव तो फिर आपके सिर पे आ पड़ा। क्या इससे निपटने का कोई मैकेनिज्म है वहां पे? या मान लो आपकी लोकसभा 3-3.5 साल चली, उसके बाद वो गिरेगी तो दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, वो 1.5 साल के लिए लोकसभा नहीं आएगी। अब वो 1.5 साल में जो सरकार आएगी वो क्या काम करेगी? और मान लो फिर कोई ऐसी हैंग असेंबली आ जाए जिसमें सरकार बढ़ ही ना पाए, तो फिर आप क्या करोगे? राष्ट्रीय शासन लगाओगे या 1.5-2 साल राष्ट्रीय शासन खींचोगे या फिर दोबारा फिर चुनाव करवाओगे। तो इन सारे चैलेंजेस से निपटना सरकार को एक प्राथमिकता के तौर पे चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक बार पूरे तरीके से सोच विचार करके जब कन्फर्म हो जाए कि ये हम कर सकते हैं, तब इस पे उनको जाना चाहिए। इसका एक और सबसे बड़ा खतरा है कि सरकार 5 साल तक रहेगी। एक बार पूरे देश में चुनाव हो गए, सरकारें सेट हो गई हैं, अब उनको कोई चुनाव फेस नहीं करना, अब उनको जनता को फेस नहीं करना दोबारा 5 साल तक, तो वो निरंकुश हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, ये डर भी है। जो कहेंगे जी 5 साल बाद देखेंगे हमने क्या करना है, अब आप चलो हमारे घर से बाहर। अब यहाँ तो रोज चुनाव खड़े रहते हैं, तो बेचारा नेता जो है वो चाह के भी कुछ खिलाफत इतनी बड़ी नहीं कर सकता जनता की कि उसे पता है कि दोबारा फिर उसको चुनाव में जाना है। 4 महीने बाद चुनाव आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, साल बाद आ जाएंगे। अब मान लो 5 साल बाद ही चुनाव आए तो नेता तो घर जाके फटकार के सोएगा, वो तो उठेगा ही 3.5 साल के बाद, ऐसी संभावना है। तो एक देश एक चुनाव इस देश के लिए सही भी साबित हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये आप लोगों ने सोचना है और आप सरकार को इन चीजों के बारे में कमेंट करके बताओ, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाओ। 4 आयोग हैं, मैंने आपको 4 आयोग बताया, दोबारा बताता हूं। नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, संविधान समीक्षा आयोग और लॉ कमीशन। आप इनको इनकी वेबसाइट पे जाओ, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इनको मेल डालो, इनके जो ऑफिसर्स हैं, या जो भी आप अपनी बात जहां रखना चाहो वहां पर रखो, ताकि आप
का विचार जो है वो इस देश के एक नए कानून को बनने की जो प्रक्रिया शुरू है उसका हिस्सा बन सके। जय हिंद, जय भारत।